एक युवक ने एक काले लोहे की खास पंखी को खिलौना समझकर दो टुकड़ों में तोड़ दिया। उससे लगा ये पहले से ही टूटी हुई है। उसने सामने खड़ी औरत से कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, बाद में टाइम मिला तो तुम्हें मिठाई खिला दूंगा। उसे क्या पता था कि ये पंखी उस औरत की सबसे कीमती चीज है। अपमान से गुस्साई औरत ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन तभी युवक को अचानक पेट खराब हो गया और उसके एक जोरदार पाद से ही वो औरत, जो बहुत बड़ी योद्धा थी, सीधे गंभीर रूप से घायल हो गई। जब युवक उसके पास गया तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये घायल कैसे हुई। अगले ही पल उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। औरत हैरान होकर बोली, मैं एक बार से उड़ गई। युवक को लगा ये झूठा नाटक कर रही है। उसने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि थप्पड़ लगते ही उसकी आत्मा वापस शरीर में आ गई और उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। असल में युवक कब का बहुत बड़ी ताकत हासिल कर चुका था, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शक्ति को बंद कर रखा था, इसलिए उसे लगता था कि वो बिल्कुल कमजोर और बेकार है। ये सब एक बड़े परिवार की दूसरी बेटी ने देख लिया। उसे पहले लगा लड़का बहुत कमजोर है। लड़के की सगाई उसकी बड़ी बहन से तय थी, इसलिए वो चाहती थी कि लड़का खुद ही पीछे हट जाए, लेकिन उसकी असली ताकत देखकर वो दंग रह गई। इसी बीच बड़ी बहन आई और शादी तोड़ने की बात करने लगी। वो पहाड़ में पले इस लड़के को नीचा समझती थी। दूसरी बेटी ने साफ कहा, ये लड़का आम इंसान नहीं है, ये सबसे अलग है। बड़ी बहन ने ताना मारा, इतना पसंद है तो तुम ही शादी कर लो। और सबको चौंकाते हुए दूसरी बेटी ने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन परेशानी ये थी कि लड़के का रिश्ता पहले से एक बहुत ताकतवर आदमी के बेटे से जुड़ा था, जिसके पिता के पास बहुत बड़ी सेना थी। ये सुनते ही लड़का डर गया। माता पिता सब जानते थे, लेकिन उसे मजबूत बनाने के लिए बोले, कुछ साल बाहर जाकर रहो, और उसे दूसरी बेटी के साथ पहाड़ से नीचे भेज दिया। सामान बांधते समय लड़के ने ऐसे हथियार निकाले जो दुनिया खत्म कर सकते थे, लेकिन उसे खुद पता ही नहीं था। दोनों एक बड़े घर पहुंचे, जहां घर के मुखिया की मौत हो चुकी थी और अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। लड़की जानती थी कि लड़का उसे बचा सकता है, इसलिए जबरदस्ती अंदर चली गई। वहां वही ताकतवर आदमी का बेटा भी था। उसने लड़के पर हमला किया, लेकिन लड़का उसे बिना छुए ही दूर उड़ा देता है। घर में हंगामा देखकर सब लोग इकट्ठा हो गए। लड़की ने ऊंची आवाज में कहा, हम यहाँ किसी को बचाने आए हैं। सबको अजीब लगा, फिर भी उन्हें अंदर जाने दिया गया। लड़की ने लड़के से कहा, पिछली बार जैसा किया था वही कर दो। लड़का घबरा गया, लेकिन सब उसे देख रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ करना,